स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाइंग ऑक्साइड्स एज एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। कि हम देखेंगे कि कुछ ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, इनमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है या फिर न्यूट्रल है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ एट लीस्ट वन ऑक्सीजन मौजूद हो तो हम उसे कहते हैं ऑक्साइड। जैसे नंबर 1 पे हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एसिडिक है या बेसिक है, तो इस चीज़ का हमें कैसे पता लगेगा। हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, OH और यहाँ पे 2, ठीक है, क्या है, बेसिक ऑक्साइड है। इस चीज़ को हम मज़ीद भी कंफर्म कर सकते हैं। हम अगर कैल्शियम ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, जैसे मैं यहाँ पे ही आपको दिखा दूं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम रिएक्ट करवा दें अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एक साल्ट आ जाएगा और वाटर आ जाएगा, यानी कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 ठीक है, और साथ ही जो है हमारे पास वाटर बन जाएगा H2O। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सॉल्ट आता है और वाटर आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कौन सा ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। जब हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो आ गए। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है या क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है वो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर हम रिएक्ट करवा दें वाटर के साथ, तो इसका हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोडक्ट क्या आता है जी, कार्बोनिक एसिड हमारे पास बन जाएगा H2CO3। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या दिया जी, एक एसिड दे दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है जी। तो मैं यहाँ लिख लूंगा एसिडिक ऑक्साइड, और यहाँ पे ये बेसिक ऑक्साइड है तो मैं यहाँ लिख लूंगा बेसिक ऑक्साइड। अब हम देखेंगे Al2O3। Al2O3 ये कौन सा ऑक्साइड है, तो Al2O3 को अगर हम Al2O3 जो है अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं Al2O3, तो इसके लिए मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूं कि हम जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इस तरह से एक रिएक्शन आ जाता है कि Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे हम, तो AlCl3 प्लस वाटर। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ गया, साल्ट AlCl3 साल्ट प्लस वाटर आ गया। ठीक है, तो इस केस में तो ये एसिडिक ऑक्साइड हुआ। अगर हम इसी तरह का रिएक्शन अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, बेस के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं, तो इस केस में भी हमारे पास क्या आ रहा है कि सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, यानी साल्ट प्लस वाटर आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एज अ बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एज अ एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है कि बेस के साथ रिएक्ट करके हमारे पास साल्ट आ रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट आ रहा है जो कि साल्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो तरह की प्रॉपर्टीज जो है शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये कौन सा ऑक्साइड है, इसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लग गया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब हम बात करेंगे सोडियम ऑक्साइड की। तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये मेटल ऑक्साइड है, और ये कौन सा ऑक्साइड होगा, इस पे हम बात करेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड जो है ये भी बेसिक ऑक्साइड है। क्यों बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं Na2O प्लस वाटर H2O, वाटर के साथ जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम ऑक्साइड क्या है,
इसने एक बेस प्रोड्यूस किया, जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, एक बेस बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक ऑक्साइड है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सोडियम ऑक्साइड जो है ये बेसिक ऑक्साइड है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से हम देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं, इन दोनों की कलेक्टिवली हम बात कर लेते हैं कि ये दोनों जो है इनको हम कहते हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड, ना तो ये एसिडिक हैं और ना ये बेसिक हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हम कहते हैं कि इनसॉल्युबल है वाटर में। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड भी बहुत कम सॉल्युबल है वाटर में, या फिर हम कहते हैं इनसॉल्युबल है वाटर में। तो ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का हम देख लेते हैं कि ये सबसे पहले तो हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं ये सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ, कि SO2 प्लस वाटर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। क्या बनता है जी, सल्फ्यूरस एसिड। तो हमें पता लग गया कि जब हमने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड आ गया। तो इट मीन के सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक गैस है, यानी एसिडिक इन नेचर है। और ये कौन सा ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए लिख लूंगा कि ये कौन सा ऑक्साइड है जी, एसिडिक ऑक्साइड है। इसको यहीं से कॉपी कर लूंगा मैं कि एसिडिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो जिंक ऑक्साइड जो है ये इसको भी हम रिएक्ट करवा के देख लेते हैं। एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, जिंक ऑक्साइड। अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास आ जाता है साल्ट, ZnSO4। जिंक सल्फेट एक साल्ट है प्लस वाटर। तो इस केस में क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे एज अ बेस के तौर पे बिहेव किया इसने। और इसी तरह हम इसको देख लेते हैं कि ये किसी बेस के साथ भी रिएक्ट करता है या नहीं। तो जिंक ऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में भी ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमारे पास आ जाएगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट हम इसे कहते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस जो है वाटर बन जाएगा हमारे पास H2O, ये भी साल्ट है और फिर वाटर। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे दोनों केसेस में हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, कि इस केस में हमारे पास आ गया जी, हम साल्ट और फिर वाटर एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने एज अ बेस के तौर पे बिहेव किया, और जब बेस के साथ हमने इसको रिएक्ट करवाया तो इसने एज अ एसिड के तौर पे रिएक्ट किया। तो इसका मतलब है ये कौन सा ऑक्साइड हुआ, ये हमारे पास जो है ये ऑक्साइड हुआ जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड की हमने बात की थी कि जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, हमने एक और बात की थी एल्युमिनियम ऑक्साइड की, यहाँ पे बात की थी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में हमने देखा था कि एल्युमिनियम जो है एज अ एसिड के तौर पे भी बिहेव कर रही है और एज अ बेस के तौर पे भी, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एज अ एसिड के तौर पे बिहेव कर रही है और एज अ बेस के तौर पे भी। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन दिखाई थी, इसको मैं यहाँ पे बैलेंस कर लूंगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, चूंकि यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये हमने दिखाई थी आपको इक्वेशन एल्युमिनियम ऑक्साइड के केस में कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो एज अ एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एज अ एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से आज हमने जो है आइडेंटिफाई किए एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड के एसिडिक ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम इनको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।